हेलो बच्चों, मैं प्रीति मैम आज कक्षा 7 का संस्कृत विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग बुक निकाल लीजिए। पाठ का नाम है कुर्म शशक कथा, कछुआ खरगोश की कहानी। कछुआ खरगोश की कहानी तो आप लोग हिंदी में जानते होंगे, लेकिन इसी कहानी को हम लोग आज संस्कृत में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शब्दार्थ जानेंगे, तभी आप लोग को ये संस्कृत में है तो अर्थ समझ में आएगा। अरण्य, अरण्य मिस होता है जंगल में। सरोवरे, सरोवरे मिस होता है तालाब में। कुर्म मिस कछुआ। निवसतिस्म माने रहता था। शशक माने खरगोश। अभवत मिस हुआ। तौ, तौ मिस वे दोनों। स्थित्वा माने रहकर। कथयतः माने दोनों कहते हैं। परस्परम माने आपस में। आलापेन माने बातचीत के द्वारा। जाता मिस हुई। एकदा माने एक बार। कृतवंतो माने किया। यत मिस की। उपांते माने दूसरे छोर पर। चलिए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चंपारण्ये सरोवरे एक कुर्म कुर्म निवसति स्म, यानी चंपा वन में सरोवर में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत, उसकी मित्रता खरगोश से हुई। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा अकथयत, वे दोनों सर्वदा मानी हमेशा एकत्र एक जगह होकर बैठकर नाना कथा कथयत, यानी विभिन्न तरह की कहानियाँ कहते थे। परस्परम आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, परस्पर आलापेन यानी परस्पर बातचीत करने से उनकी मित्रता दृढ़ हो गई। एकदा तौ विचारम कृतवंतो, एक बार दोनों ने विचार किया। यत वनस्य उपान्ते गंतव्यम, वन के दूसरे छोर पर चला जाए। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमा गच्छेत, और देखते हैं कि दोनों के में सबसे पहले वहाँ कौन जाता है। कुर्म अकथयत, कछुआ बोला। अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि, मैं ही वहाँ सबसे पहले जाऊँगा। शशक अहसत, खरगोश हंसा। त्वं तु सैने सैने चलसि, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमा गमिष्यसि, तुम पहले कैसे पहुँच सकते हो। अहमेव तत्र प्रथमा प्राप्स्यामि, मैं ही वहाँ सबसे पहले पहुँचूँगा। ठीक है, अब देखिए। कुर्म नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, कछुआ नियम पालक और हमेशा परिश्रम करने वाला था। सह सैने सैने किंतु निरंतरम चलित, वह धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार चलता रहा। शशक दीर्घ कालम मार्गे विरम्यम च पुनः तीव्र गत्या चलत, खरगोश जो था वह रास्ते में ही विश्राम करके और फिर तीव्र गति से चला। यदा स वन्य उपांतम, जब वह वन के किनारे पर पहुंचा। तदा अपश्यत, तब देखा। यद कुर्म पूर्वमेव तत्र अवस्थित आसीत्, कछुआ तो वहाँ सबसे पहले पहुंच गया है। शशक लज्जिता जाता, खरगोश लज्जित हुआ। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है क्या कि निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति, यानी निरंतर श्रम करने से, निरंतर परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्वं कुर्मस्य मंथर गति, कहाँ कछुए की मंथर गति, और क्व शशकस्य तीव्र गति, और कहाँ खरगोश की तीव्र गति। किंतु कुर्म निरंतर कार्येण विजयी अभवत, किंतु कछुआ निरंतर कार्य करने के चलते विजयी हुआ। समझ में आ गया आप लोग को यह कहानी। इससे क्या सीख मिलती है हमें, इसे ही सीख मिलती है कि अगर निरंतर कार्य किया जाए तो मूर्ख आदमी भी विद्वान बन सकता है, और कोई भी कार्य आप करने में असफल नहीं हो सकते। अगर लगातार मेहनत करिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चलिए अब लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर आप लोग के बुक में ही दिया हुआ है, आप लोग बुक में से ही लिख लीजिएगा। कस्मिन् अरण्ये एक कुर्म निवसति स्म,
कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्म निवसति स्म, यानी किस वन में एक कछुआ रहता था। शशका कस्य मित्रम आसीत्, खरगोश किसका मित्र था। परस्पर आलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता, यानी परस्पर बातचीत करने से उनकी मित्रता कैसी हो गई, दृढ़ हो गई थी ना। हाँ, तो वही आप लोग को बुक में से खोज कर लिख लीजिएगा। कह विजयी अभवत, कौन विजयी हुआ। क सने सने चलती, कौन धीरे धीरे चलता है। तीव्र गतिया क चलती, तीव्र गति से कौन चलता है। कूर्मा की दिशा आसीत, कछुआ कैसा था। अब देखिए ये बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उसी में से छांटकर खाली स्थान को भरना है। चंपारण्य सौर्य का निवसति स्म, कौन निवास करता था, तो कूर्मा। इसी तरह आप लोग सब भर लेंगे। उसके बाद इसको मिलान करना है, मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक वचन दिया गया है और इसको बहुवचन बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।